वहीं शादी के 2 दिन पहले रोहन के पास एक कॉल आता है। ऐसा मत बोलो भैया, आप जानते नहीं हो अगर आपने ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने तो आपको डबल पैसे भी दिए। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? माँ, गैस वाले का, जिससे मैंने सिलेंडर लिए। वो अब कह रहा है कि सिलेंडर नहीं मिल पाएंगे। वो उनके यहाँ पुलिस ने छापा मारकर सारे सिलेंडर जब्त कर लिए। अब वो नहीं दे सकता। मधु को तो ये सुनकर ही चक्कर आ जाते। मोहल्ले में सबको पता चल जाता है कि शादी के लिए सिलेंडर का इंतजाम नहीं हुआ, जिसके बाद रोशनी और मोहल्ले की और भी और आती हैं। मधु, तू ठीक तो है ना? कैसे ठीक रहूं रोशनी, बेटी की शादी है। शादी में बारातियों के लिए खाना कैसे बनेगा? कितनी बेइज्जती होगी मेरी, और मेरी बेटी को पूरी जिंदगी इस चीज के ताने मिलेंगे कि हम उनके लिए न कर पाए। एक तो वो लोग वैसे ही समय को देखते हुए बस घर के लोगों के साथ बारात लेकर आ रहे ताकि हमें ज्यादा परेशानी ना हो। परेशानी होगी भी नहीं। देखो, शादी में 2 दिन है, ऐसे में हम सबके घरों में भी 2 दिन खाना बनेगा और गैस इस्तेमाल होगी। तो हमने सोचा है कि क्यों ना हम सभी पड़ोस ने मिलकर सभी के घरों का खाना बना लें और अपने अपने सिलेंडर हम तुम्हें शादी के खाने के लिए दे दें। क्या सच में? लेकिन कैसे सभी के घर का खाना बनेगा? मतलब सब लोग अपने घर में अलग अलग खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो कुछ दिन सभी एक जैसा खाना हो जाएगा मधु बहन। और पड़ोसी होते क्यों हैं? इसीलिए तो कि मुसीबत में काम आ सके, है ना? और बेटी की शादी है, रानी सिर्फ तेरी नहीं हमारी भी बेटी है, और तेरा इस मुश्किल घड़ी में साथ देंगे। हाँ। अपने पड़ोसियों को अपनी मदद के लिए आगे आता देखकर मधु की आंखें भर आती हैं। अब उस दिन सभी पड़ोस ने मधु के घर एक ही सिलेंडर सारा खाना बनाती हैं, जिससे न सिर्फ मधु के घर और उसके मेहमानों के लिए खाना बनता है, बल्कि आसपास के 5 घरों का खाना भी एक ही सिलेंडर से बनता है। और शादी के लिए सभी अपना अपना सिलेंडर मधु को दे देती हैं, जिससे शादी होती है। अब ये सिलसिला यूं ही चलता है जब तक कि सिलेंडर की किल्लत खत्म नहीं होती। तब तक सारी पड़ोस ने मिलकर एक ही सिलेंडर से खाना बनाती और हंसते खेलते इस मुश्किल समय का सामना करती हैं। माँ ने बुलाया है, खाना खा लो। जल्दी चलो ना बाबा, बहुत भूख लगी है। अगर इतनी ही तेज भूख लगी है तो तुम दोनों खा लो ना जाकर। नहीं, भूख तो लगी है, पर आपके साथ ही खाना खाएंगे। अच्छा, बस 2 मिनट रुको, फिर ये वाली क्यारी की गुड़ाई कर दूं, फिर आता हूँ। हैं? ठीक है बाबा, जल्दी करो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। काव्या की बात सुनकर हरिया मुस्कुरा दिया और अपना काम खत्म करने में लग गया। ये कहानी हरिया की इन्हीं 2 बेटियों की है, जिनके नाम थे काव्या। दोनों बहनें अपने बाबा हरिया और माँ गीता के साथ गांव में रहती थीं, जहां उनके घर के ठीक सामने उनका बड़ा सा खेत था और खेत के बगल में एक बड़ा सा तालाब भी था। फिर उस दिन घर जाते हुए, बाबा ये खेत तो हमारे काम का है, अब हमारे किसी काम का नहीं है, आप इसे बेच क्यों नहीं देते? हाँ, और इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम बढ़िया बढ़िया चीजें खरीदेंगे। ऐसा कभी मत करना मेरी बच्चियों, ये तालाब तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी है। पता है, कई ने बड़ी मेहनत से इसे खोदा था। क्या सच में अकेले ही उन्होंने इतना बड़ा तालाब खोद दिया? बातें करते हुए हरिया और उसकी दोनों बेटियां अब घर आ चुके थे। हरिया की पत्नी गीता ने उन सब के लिए खाना लगा दिया और सभी एक साथ खाना खाने बैठ गए। फिर खाना खाते हुए, बताओ ना फिर क्या हुआ? अच्छा, तो तुम दोनों पूरी कहानी सुनना चाहती हो? हाँ बाबा, बताओ ना। तो फिर सुनो। एक बार की बात है, हमारे गांव में कई साल पहले भयंकर सूखा पड़ा। बड़ी मुसीबत की घड़ी थी वो, पर उस घड़ी में भी तुम्हारे दादाजी ने हार नहीं मानी। उस साल बारिश नहीं हुई थी तो किसी के पास कुछ करने के लिए था ही नहीं। फिर क्या हुआ बाबा? सोचा कि अगली बार कभी ऐसी स्थिति बने तो हमें उसके लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए। तो उन्होंने उठाया फावड़ा और अपने ही खेत में उसे चलाना शुरू कर दिया। सूखे खेत में बाबा? हाँ, सूखे खेत में। फिर वो फावड़ा चलाते गए। गांव वालों को लगा कि वो पागल हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कई महीनों तक वो अकेले ही उस खेत को खोदते रहे और फिर धीरे धीरे उसने एक बड़े से गड्ढे का रूप ले लिया, यानी वो तालाब बन गया। फिर उसमें से पानी निकला बाबा? ऐसे थोड़े ही निकल आता है पानी। फिर उन्होंने इंतजार किया,
जब बारिश आई तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि बारिश के बाद वो बड़ा सा गड्ढा सुंदर सा तालाब बन चुका था और उसमें ढेर सारा पानी जमा हो गया था। तब जाकर गांव के लोगों को समझ आया कि बाबा ने असल में बारिश के पानी का संचय किया है, जो अगले साल की बारिश तक वाला था। अरे वाह, दादाजी ने तो कमाल कर दिया।